इस कानून को लागू करने में सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी है वो नियोक्ता की है। नियोक्ता को ये ध्यान रखना होगा कि कानून में जो कुछ कहा गया है उसको अमल में लाना। ज़्यादातर हम लोग देख रहे हैं, जो हम यहाँ पर काम कर रहे हैं, हमने कुछ अध्ययन किए हैं, ज़्यादातर नियोक्ता जो है इस कानून के तहत उदासीन हैं। उनका कहना होता है कि हमारे यहाँ उतने कर्मचारी नहीं हैं, जबकि उससे ज़्यादा कर्मचारी लोग हैं। कभी वो बोलेंगे कि संविदा पे हैं, कभी वो एजेंसी से हायर किए गए हैं, या फिर हमको अभी इस कानून की पूरी जानकारी, बहुत सारे बहाने होते हैं। तो देखिए, ये कानून है, इस कानून में हर कार्यस्थल को जो है वो परिभाषित किया गया है, नियोक्ता की जिम्मेदारियों को परिभाषित किया गया है, और कमेटी का गठन करना वो नियोक्ता की जिम्मेदारी है। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न जैसी घटनाएं ना हो, इसको सुनिश्चित करना नियोक्ता की जिम्मेदारी है। अगर ये घटनाएं होती हैं तो फिर समिति को आवश्यक सुविधाएं, संसाधन मुहैया कराना ये नियोक्ता की जिम्मेदारी है, और साथ ही साथ कार्यस्थल पर एक वातावरण निर्माण करने की जिम्मेदारी जो है वो नियोक्ता की सुनिश्चित की गई इस कानून के तहत। अब अगर जो है नियोक्ता इन चीज़ों को नहीं करता है, इस पर लापरवाही करता है, जैसे कि समिति का गठन ही नहीं करता है, जो हम लोगों ने बहुत जगह देखा है कि लगभग 7 साल खत्म हो गए हैं और इस कानून को बने हुए, लेकिन अभी भी समितियों का गठन नहीं हुआ है। समय पर अपनी जांच रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है, क्योंकि नियोक्ता को जो है वो जिलाधिकारी को, नोडल डिपार्टमेंट को अपनी वार्षिक रिपोर्ट सबमिट करना है। अगर जो समितियां हैं, आंतरिक समिति, उनको अपनी वार्षिक रिपोर्ट बनानी है, तो उसके लिए जो आवश्यक संसाधन सामग्री उपलब्ध कराना है वो नहीं करवाता है। या इसके साथ साथ जो है नियोक्ता की जिम्मेदारी है कि कार्यस्थल पर लगातार जो है अपने कर्मचारियों की जागरूकता बनाए रखना, कार्यस्थल पर जागरूकता कार्यक्रम, प्रशिक्षण, ओरिएंटेशन, ये सारे कम समय समय पर ये कार्यक्रम कराना, ताकि लोगों को पता हो कि ये कानून है, इस कानून में ये कहा गया है, इस कानून की ये प्रक्रिया है, इस कानून में ये व्यवस्थाएं हैं, इस कानून में न्याय ये बोलता है, इसमें ये एक्शन हो जा सकता है, और इसकी समय सीमा, ये सारी चीज़ें जो है वो नियोक्ता को अपने कर्मचारियों को अवगत कराना है, उनको बताना है। डूज एंड डोंट्स जो है वो तय करने हैं, और अगर नियोक्ता ये सब नहीं करता है तो उसके ऊपर जो है जुर्माने और कार्यवाही का प्रावधान है, क्योंकि वो कानून का उल्लंघन कर रहा है। और अगर एक बार अगर पाया गया है नियोक्ता ने ऐसा नहीं किया गया है, और फिर दोबारा पाया जाता है, तो फिर से जो है उन पर डबल जो है वो जुर्माना का प्रावधान है, और उन पर जो है संबंधित जो हमारे नोडल ऑफिसर हैं उनके द्वारा कठोर कार्रवाई की जा सकती है। उनका लाइसेंस भी जो है वो कैंसिल किया जा सकता है, निरस्त किया जाता है। इसलिए नियोक्ताओं को सजग रहना है कि अपने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की जो समितियां बनी हैं उनका गठन करना है, और सभी कर्मचारियों के बीच में जागरूकता बनाए रखनी है। ऐसा वातावरण बनाना है कि इस तरह की घटनाएं कार्यस्थल पर ना हो, महिलाएं सहज होकर अपने कार्यस्थल पर अपनी भूमिकाओं का निर्वाह कर सकें। तो नियोक्ताओं को इस पर ध्यान देने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है।